वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालिहा अन अब्दुल्लाह फ़इदाहुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून। अल्लाह ताला ने मलका सबा का इससे पहले वाक़े को ज़िक्र किया कि वो बाद मलका थी, हुकूमत के अंदर बड़ी लीडर थी, लेकिन जिन लोगों ने कबूल करनी होती है ना बात, वो कबूल कर लेते, चाहे वो कितनी भी बड़ी यानी लेवल पर क्यों ना हो। तो उसने मलका होने के बावजूद भी दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद अल्लाह ताला, ये असल में वाक़या बयान किया जा रहा है अल्लाह के रसूल पर, और अल्लाह के रसूल सुना रहे कुरैश वालों को कि इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब कुछ इस तरह की भी कौमें हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया आपकी तरह। उनमें से एक, ये आपने वाक़या पहले तो पढ़ा है, लेकिन ये बार बार जिक्र करने के और मकासद होते हैं। इसके अंदर आप कुछ मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी वाक़या वही है, मौजू वही है, लेकिन इसके अंदर आप चीज़ें कुछ मुख्तलिफ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम समूद के पास आए तो उनकी बात को सुनकर दो ग्रोह बन गए, आपस में झगड़ना शुरू हो गए। एक अल्लाह की तरफ हो गया और एक उसी तरह शिरक पर कायम रहा। क़ाल या क़ौम लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यिअति क़ब्ल अल-हसनति लौला तस्तग़फिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। ये बहुत गंदी आदत है इन लोगों की। नबी डराते हैं अजाब से और ये कहते हैं कि ला कर दिखाओ। तो यहां पर भी सालेह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यिअ, आप अल्लाह से अच्छाई मांगने की बजाय अल्लाह से अजाब मांग रहे हैं। आप अजाब मांगने में जल्दी क्यों कर रहे हैं? यानी ये भी तो हो सकता है ना कि आप ये कहें कि अगर अल्लाह ये सच्चा है तो हमें हिदायत दे दे, ये भी तो आकी जा सकती है ना। ये कहना कि अगर अल्लाह ये सच्चा है तो हमारे ऊपर ये अजाब नाज़िल कर, ये किस तरह की अकल है? सच्चा हो भी सकता है ना, तो फिर क्या बनेगा? यही काफिरों ने किया, ये अल्लाह के रसूल के दौर में लोगों ने किया, अगर अल्लाह ये नबी सच्चे हैं तो हमारे ऊपर पत्थर बरसा। तो ये है कि आप अल्लाह से अच्छाई की बजाय बुराई क्यों मांगते हैं? आपने अगर यकीन ही दिलाना है अपने दिल को तो ये मांगे ना कि अल्लाह अगर ये सच्चा है तो हमारे दिलों को यकीन दिला। तो ये मुशरिक की अकल है कि वो अल्लाह से क्या मांगता, पहले अजाब, अगर ये सच्चा है तो मेरे ऊपर अजाब नाज़िल कर। क़ालू तय्यरना बिका व बिमन माक, उन्होंने कहा भाई बात ये है, जब सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि आप अल्लाह से अजाब क्यों मांगते, उन्होंने कहा बात ये है कि हमें ना आपके ऊपर एतमाद ही नहीं है और हमने ना आपसे बदशगुनी ली है। क्या मतलब कि जब से आपने ये दावत और तबलीग का काम शुरू किया ना, हमारे हालात ख़राब हो गए। यानी आपकी नौज़बिल्लाह नहुसत इतनी है कि हमारी कौम के अंदर जो है ना बरकत बाकी नहीं रही। ये ना अल्लाह का कायदा है, ये अल्लाह किसी को ना इस्लाह की तरफ उसकी रहनुमाई करते हैं। अब देखिए आप अल्लाह को कब पुकारते हैं, जब आप कुछ मुसीबत में आते हैं। ऐसे ही है ना, बंदे को अच्छे ही हालात रहे ना तो आहिस्ता आहिस्ता इबादत के अंदर कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, अल्लाह की तरफ ताल्लुक़ के अंदर कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। जैसे इंसान किसी मुसीबत में फंसता है ना, फिर उसके ताल्लुक़ के अंदर मजबूती आना शुरू हो जाती है, फिर वो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करता है, अगर वो अल्लाह वाला है, अगर उसके दिल में खुदा का खौफ है। जब नबी ने या कोई भी नबी किसी कौम के अंदर दावत का काम शुरू करते हैं ना, कौम के लोग नहीं मानते, अल्लाह ना किसी छोटी छोटी तकलीफ़ में, मुसीबत में, अजाब में मुब्तला करते हैं। इस तरह के आज भी और वैसे भी किसी भी कौम को हलाक करने से पहले अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसको छोटी छोटी मुसीबतों में मुब्तला करते हैं कि ये रुजू करें हमारी तरफ। अब यही यहाँ पर हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम शुरू किया, उन लोगों ने नहीं माना, अल्लाह ने उनके ऊपर कोई मुसीबतें नाज़िल की, उनको तकलीफ़ों में मुब्तला किया। क्यों कि ये लोग जो है ना मेरी तरफ रुजू करें। अब वो इससे भी उलट, उन्होंने कहा भाई आपकी वजह से ना हमारे अंदर बरकत ही ख़त्म हो गई, जब से आप आए ना नहूसत ही छा गई। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने समझाया, क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाह, भाई तुम्हारी सारी नहूसतें ये अल्लाह के पास ही हैं, ये ठीक है ना, ये अल्लाह का मामला है। बल अंतुम कौमुन तुफ्तानून, अल्लाह तुम्हें आज़मा रहे हैं।
ये अल्लाह का मामला सारा। अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम कह रहे हो मेरी वजह से ऐसे हो गया। वकान फिल मदीनति तिस्अतु रहती युफसिदून फिल अर्दि वला युस्लिहून, शहर के अंदर 9 नौजवान थे, कभी इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। युफसिदून फिल अर्दि वला युस्लिहून, जमीन के अंदर खराबी पैदा करने की कोशिशें रहती थी, इस्लाह कभी नहीं की इन्होंने। ये 9 नौजवान। कालू तकासमु बिल्लाहि लनुबय्यतन्नहु व अहलहु सुम्मा लनक़ूलन्न लिवलिय्यिहि मा शहीदना महलिका अहलिहि व इन्ना लसादिकून। अब इन्हीं 9 नौजवानों में से एक शख्स ने उस ऊंटनी की टांगों को काटा था। अब जब वो टांगे काट दी तो नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने बताया भी अल्लाह का अजाब 3 दिन के बाद आ जाएगा। इन लोगों ने कहा पहले भी इस तरह की बातें सुनते रहे हैं, कभी आया तो है नहीं। तो इन्होंने आपस में मशवरा किया कि इसकी घर वालों पर और इसके ऊपर हमला करें, रात के वक्त शब खून मारें और इन सब को कत्ल कर दें। और कत्ल करने के बाद क्या है, आपस में पहले कस्में खाई पुख्ता कि हमने ये काम करना है। और सुम्मा लनक़ूलन्न लिवलिय्यिहि, जब इनके घर वाले पूछेंगे तो हम में से कोई भी मानेगा नहीं कि हम इसकी हलाकत के वक्त यहाँ मौजूद भी थे। इसी तरह का ही मामला अल्लाह के रसूल के साथ भी पेश आया। ये अल्लाह के रसूल को वाकया सुनाने का एक इशारा भी यही है कि आपके साथ भी इस तरह हो सकता है। आपको मालूम है ना, हिजरत से पहले मक्का के लोगों ने, जो बड़े बड़े सरदार थे, उन्होंने यही प्रोग्राम बनाया था ना कि सारे बड़े बड़े मिलकर अल्लाह के रसूल को नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर देते हैं। हमसे कोई दियत लेना चाहेगा तो सारे कबीलों से लड़ेगा ना फिर, क्योंकि सब शामिल है, सब मिलकर दियत दे देंगे। और ये उससे भी बुरे हैं। इन्होंने कहा हमने मानना ही नहीं, कत्ल करना है। और कत्ल करने के बाद जब इनके घर वाले पूछेंगे तो फिर अल्लाह की कसमें खा के कहेंगे हमें तो पता ही कुछ नहीं, हम तो यहाँ मौजूद ही नहीं थे। वमकरू मकरन वमकरना मकरन वहुम ला यशऊरून, उन्होंने अपने हिसाब से चाल चली, अल्लाह ने अपने हिसाब से तदबीर की। यानी जब उन्होंने इरादा किया हमला करने का, अल्लाह ने ज़ल्ज़ले का अज़ाब भेज दिया। और जब ज़ल्ज़ले का अज़ाब आया फंजुर कैफ़ कान आक़िबतु मकरिहिम, अल्लाह फरमा रहे अब देखो उनका क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के नबी के खिलाफ साजिश की। आज उनकी इमारतें देखें, अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमाइन, हमने उनको और उनकी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। फतिल्का बुयूतुहुम खावियतुम बिमा ज़लमू, ये उनकी बस्तियाँ पड़ी हुई हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअलमून व अंजयनल्लज़ीना आमनू, और हमने ईमान वालों को नजात दी क्योंकि वो अल्लाह से डरने वाले थे।